दोस्तों, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको पेड़ पौधों से प्यार नहीं है। कुछ लोग फ्लावरिंग प्लांट पसंद करते हैं, सीजनल प्लांट पसंद करते हैं और कुछ लोग सदाबहार प्लांट पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल की जो दुनिया में पोल्यूशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है और सांस लेने के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे टाइम में हमें बहुत सारे प्लांट लगाने चाहिए। आप फूलों वाले प्लांट लगाएं या फिर सदाबहार प्लांट लगाएं जो एयर प्यूरीफाइंग का काम करते हैं। तो लगाने ज़रूरी हैं आपको। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कि आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, वो 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको एक बार आप नर्सरी से लेके आ जाते हैं या कहीं से आपको मिल जाते हैं तो दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही आप उनको बीज से लगाते हैं और ना ही उनको कटिंग से लगाते हैं। एक बार बस ले आइए और उससे हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। ये फूल जो जितने देखने में सुंदर लगते हैं उतना ही ये बहुत ज़्यादा आपके घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, आप अपने घर के बाहर चार दीवारी में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ प्लांट लेके आई हूँ जो कि एक बार ले आते हैं तो सदाबहार आपके गार्डन में बने रहते हैं और एयर प्यूरीफाइंग का काम करते हैं और सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट है अगेव का प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है लेकिन थोड़ा सा डेंजरस होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये पॉइजनस होता है और ये बहुत नुकीला भी होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं नुकीला होती हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनसे दूर रख सकते हैं, और लेकिन बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाला हमारा स्नेक प्लांट है जो कि आप घर के अंदर रूम में कहीं पर भी रख सकते हैं। इतना हार्डी होता है कि एक बार अगर आप लगा लेंगे तो हज़ारों प्लांट बन जाते हैं, डिवाइड होता रहता है। और ये 2-3 कलर में भी आता है। आजकल इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसको लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अपने घर में जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, बेडरूम में, बालकनी में, कहीं पर भी लगाइए। ये 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देता है। और घर के अंदर देखिए कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, छोटे पॉट बड़े पॉट में कैसे भी आप लगा सकते हैं। ड्रॉप वैरायटी का भी आता है, लॉन्ग वैरायटी का, जैसा आपको पसंद है वैसा आप लगा लीजिए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है। एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं, बेबीज़ प्रोड्यूस करता रहता है और एक से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। आज जितने भी प्लांट मैं बताऊंगी सभी अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करते रहते हैं और उनसे आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद ये स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट भी है और डिवाइड होने वाला प्लांट है। इसके जो रनर्स होते हैं, इस रनर से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। अगर रनर्स नहीं बनाएंगे तो ये डिवाइड भी बहुत जल्दी होता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बालकनी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है, हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक से हज़ारों प्लांट बन सकते हैं और अपने चाहे तो अपने दोस्तों में बांटिए। बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर इसका लगता है। 2 कलर में आता है ये, येलो कलर भी इसका होता है, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। उसके बाद ये बैम्बो प्लांट है जो कि डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। घर में लगाना शुभ माना जाता है। पानी में भी आप लगा सकते हैं, मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, इंडोर भी बहुत अच्छा लगता है और डिवाइड होता रहता है। आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। एक बार अगर ले आते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एग्लोनिमा की कुछ वैरायटी जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, डिवाइड होने वाली होती हैं और आपके घर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। एक बार अगर आप ले आते हैं और बहुत लेस केयर में चलने वाले होते हैं, पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और धूप की भी ज़रूरत इनको नहीं होती। जितने भी मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ सेमी सेड एरिया में चलने वाले होते हैं, बहुत तेज़ धूप में नहीं चलते हैं ये। अगर धूप में रखते हैं तो ये जलने लगते हैं। तो सेमी सेड एरिया में, बालकनी में, घर के अंदर में कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। बस बिल्कुल कमरा अंधेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन धूप, हल्की फुल्की धूप आनी, उजाला आना चाहिए तो बहुत अच्छे चलते हैं ये। उसके बाद ये पीस लिली का प्लांट है। इसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। एक बार अगर आप ले आते हैं तो ये हज़ारों प्लांट आपको दे देता है। इसको आप डिवाइड करते रहिए तो हज़ारों प्लांट बन जाएंगे। इसमें एक वाइट कलर का फ्लावर भी आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। नाक के फन की तरह ये फ्लावर लगता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक बार लाने के बाद में हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। तो इसको आप इंडोर में भी कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे। घर के किसी भी कोने में आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में इस टाइम पे ला सकते हैं।
फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं, बहुत कम केयर में चलने वाले हैं। पानी आपको इसको फ्रिक्वेंटली देना पड़ता है। उसके बाद ये एलोवेरा का प्लांट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट है हमारे लिए, स्किन की एलर्जी के लिए। और फिर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये जो पौधा है, मेडिकेटेड प्लांट है। तो इसको भी आप डिवाइड करके हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। देखिए इस तरह से इसके बहुत सारे बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं। तो आप चाहें ज़मीन में लगा लीजिए या आप चाहें तो गमले में लगा लीजिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का पौधा होता है, एयर प्यूरीफाइंग का काम करता है। उसके बाद ये जो है बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे पत्तियों वाला प्लांट है, ट्रायंगल हार्ट। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, एक से हज़ारों बन जाते हैं। तो एक छोटा सा प्लांट अगर आप कहीं से लेके आते हैं ना, तो उसके बाद ये हज़ारों प्लांट बन जाते हैं, इनमें रूट बनी रहती हैं। तो उसके बाद आप एक लगाएंगे तो हज़ारों बन जाते हैं। उसके बाद ये वेंडिंग जो है, हैंगिंग बास्केट के बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं। इनको हैंगिंग में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप धूप में रखते हैं तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और छाया में रखेंगे तो कलर थोड़ा ग्रीन हो जाता है। तो इसका ये जो पर्पल वाला कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप भी अगर इसको सेमी शेड एरिया में रखते हैं तो इसका कलर पर्पल होता है, और शेड में रख देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसलिए आपको सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर कलर निखर के आता है इसका। और एक छोटी सी ब्रांच से ही इसमें एरियल रूट बनी रहती हैं, तो आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल हार्ट है, ये इसमें भी एरियल रूट्स बनी रहती हैं। और हैंगिंग बास्केट के बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। एक बार अगर अपने गार्डन में ले आते हैं तो हज़ारों प्लांट गिर गिर के बनते रहते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको डिवाइड करने की भी। और इनमें एरियल रूट बनी रहती हैं, तो हज़ारों प्लांट ऐसे ही बन जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग के प्लांट हैं ये, तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा रेन लिली, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है। और एक बल्ब अगर आप कहीं से ले आते हैं एक बार, तो हज़ारों बल्ब बन जाते हैं और एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। इसमें कलर भी 3 कलर आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और सदाबहार बने रहने वाले प्लांट हैं। ऐसे प्लांट हैं सारे के सारे कि एक बार अगर आप ले आते हैं तो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाने वाले। तो एक बार अगर कहीं से आपको मिल जाता है तो ज़रूर ऐड कर लीजिए अपने गार्डन में। उसके बाद ये बोट लिली का प्लांट है, इसमें 2 कलर होते हैं। देखिए ग्रीन कलर होता है, पीछे से इसकी पत्तियों का कलर मैरून है, और दूसरा कलर में पर्पल कलर आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इसको भी डिवाइड करके हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। एक बार अगर आप एक छोटा सा प्लांट कहीं से ले आते हैं, या नर्सरी से ख़रीद लेते हैं, या अपने दोस्तों से कहीं से ले लेते हैं, तो आपके पास में इसके हज़ारों प्लांट बन जाएंगे। आप बांटते बांटते थक जाएंगे इस तरह से। तो उसके बाद में जो है अगला प्लांट जो है वाटर कैबिज है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस पानी भर के रख देना होता है। और एक छोटा सा कहीं से आपको मिल जाता है ना, एक छोटी सी इसकी एक पत्ती भी मिल जाती है, तो इससे हज़ारों बन जाती हैं। देखिए मैंने एक कहीं से अपने दोस्त के यहाँ से एक पत्ती लेके आई थी, एक पीस इसका लेके आई थी, उसके बाद में इसकी पूरी बास्केट भर गई है। ये टब में लगा हुआ है और पानी भरा हुआ है टब में, उसी में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। आपको कुछ खाद देने की ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत कैलीथिया का प्लांट है, जो कि डिवाइड होता रहता है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, पत्तियों की सुंदरता के लिए बहुत फेमस होता है। और इतना ज़्यादा डिवाइड होता है ना कि आप बांटते बांटते थक जाएंगे और प्लांट बनाते बनाते थक जाएंगे, क्योंकि इतने सारे पॉट हमारे पास नहीं होते हैं कि हम इतने प्लांट्स को अलग कर पाएँ। तो हमें देना ही पड़ता है दूसरों को, जो मांगते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। और देना भी चाहिए, क्योंकि हरियाली फैलाने से हरियाली बढ़ती है। तो इस तरह से आपको भी अपने प्लांट को बांटना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर एलोकेशिया का प्लांट है, जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसको हाथी कान भी बोला जाता है। तो इसकी पत्तियां जो है हाथी के कान की तरह चौड़ी चौड़ी होती हैं, शायद इसीलिए इसको हाथी कान बोला जाता है। तो इसको भी आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, अगर पॉट में लगाएंगे तो शायद इसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको इसको पॉट में लगाना चाहिए, जिससे इसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएँ। ये सिंगोनियम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इंडोर आउटडोर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। पानी में भी ये ग्रो हो जाता है, पानी में भी बहुत ज़्यादा खुद सुंदर लगता है। छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ज़मीन में मेरा लगा हुआ है, बस सेमी शेड एरिया में लगा दीजिए, धूप में ये जलने लगते हैं। सभी सेमी शेड एरिया के प्लांट हैं जितने भी हैं। और उसके बाद ये बिगोनिया का प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको भी आप एक बार अगर अपने गार्डन में ले आते हैं तो ये हज़ारों
सालों तक आपके गार्डन में बना रहेगा। और ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही समर शुरू होता है तो ये फिर से अपने आप ग्रो हो जाता है। जिस पॉट में आपने लगाया है उसको, उसकी मिट्टी को अगर चेंज नहीं करेंगे तो अगले साल फिर से उसी में ग्रो हो जाता है। ये मेरे डॉग को बहुत पसंद है तो वो खाता रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये ख़राब हुआ है अभी। उसके बाद जो है ये कैक्टस हैं जो कि एक छोटी सी अगर ब्रांच कहीं से आपको मिल जाती है तो उससे इतना बड़ा संसार आप इसका पैदा कर सकते हैं। ये इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है और फैलते रहते हैं। इसमें फ्लावर भी आता है और एक से आप हज़ारों बना सकते हैं। अगर आपको इसको निकालना पड़ता है, निकालेंगे नहीं तो फ्लावर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है तो फ्लावर नहीं आता है। तो ये भी कैक्टस की एक वैरायटी है, ये भी फ्लावरिंग है तो इसमें भी फ्लावर आता है। इनको डिवाइड करते रहना पड़ता है तभी इनमें फ्लावर आता है। अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो घना होने से फ्लावर बहुत कम आएगा इसमें। उसके बाद एरिका पाम देखिए, बहुत ही जो खूबसूरत प्लांट होते हैं और एयर प्यूरीफाइंग का काम करते हैं और सजावट के घर की जो डेकोरेशन है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। ये लॉन्ग वैरायटी में भी होते हैं, ड्रॉप वैरायटी में भी होते हैं और अम्ब्रेला पाम भी होते हैं। बहुत टाइप के पाम होते हैं। देखिए एक में कितने बने हुए हैं, अगर मैं चाहूँ तो इनको 4-5 बना लूँगी, लेकिन मैंने अभी इनको डिवाइड नहीं किया क्योंकि जितने अगर हम डिवाइड करते हैं तो उतने पॉट भी हमें चाहिए होते हैं। और ये अम्ब्रेला पाम है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। और ये कैलेडियम के बल्ब हैं जो बल्ब से ग्रो होते हैं, कैलेडियम है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और बहुत ही कम केयर में चलने वाले हैं। ये मेरे ज़मीन में लगा हुआ कैलेडियम के बल्ब भी जो हैं वो सीज़न के अनुसार ग्रो होते हैं। जैसे कि सर्दी में ये ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो ये फिर से ग्रो होने लगते हैं। उसके बाद ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सदाबहार कहेंगे इसको, सदाबहार भी रहता है, गुलदाउदी का प्लांट है और बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है। अगर आपके पास गुलदाउदी का प्लांट है उसके नीचे आप देखेंगे बहुत सारे बेबीज़ निकल आते हैं तो उनको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइम पर आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और डिवाइड करके भी बना सकते हैं बहुत सारे प्लांट। तो आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि विंटर में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। उसके बाद ये एस्परगस का प्लांट है। मैंने एक प्लांट लिया था उससे 3 प्लांट बना लिए हैं। देखिए कुछ दिन पहले ही लगाया है तो ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो इसको भी आप एक से हज़ारों बना सकते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। कटिंग करते रहिए, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद ये मनी प्लांट पोथोस का प्लांट है और इससे भी आप एक से हज़ारों प्लांट बना सकते हैं अगर इसमें एरियल रूट बनी रहती है। बस खाली मिट्टी में दबाना होता है आपको, उसके बाद आप हज़ारों प्लांट इसके बना सकते हैं। घर में लगाना शुभ माना जाता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।